हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। गाइस, हम सब खा के निकल चुके हैं। अब जा रहे हैं पहले डेस्टिनेशन पे, पटवाओं की हवेली। और अभी हम स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं। काफ़ी अच्छा वेदर है, थोड़ी गर्मी लग रही है बट लेट्स सी शाम को मौसम अच्छा होता है कि नहीं होता। मिलते हैं आपको पटवाओं की हवेली पे। किधर है हवेली? किधर है? इधर है। और तुम कहाँ कह रहे हो? कहाँ पे है? कहाँ पे है? इधर है। कहाँ पे है? हाथ करके बताओ। सुमन, हेलो गाइस, तो ये हैं कील वाले फट्टे। अगर किसी को ज़्यादा ही शौक चढ़ रहा है, ज़्यादा खतरों के खिलाड़ी बनना है। 1000 रुपये हैं तेरे पे? ओए 1000 रुपये हैं? नहीं भाई मेरे पास नहीं। अगर हैं तो देख ले। ऊपर Guys, चला जा, मस्त व्यू आ रहा है। इस पे चढ़ सकते हो। 1000 रुपये कॉस्ट है भाई ऊपर जाने की। जल्दी बहना। ठंडा था यार। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम जैसलमेर पहुंच चुके हैं। कहीं भी पहुंचकर सबसे पहला लक्ष्य होता है होटल ढूंढना, लेकिन ऐसा ना करके हम सबसे पहले खाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एक शख्स हमारे साथ हैं जिनका नाम है आलोक। भूख लगी है भाई बहुत ज़्यादा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। वीडियो फर्स्ट में आपने देखा कि हम किस प्रकार जैसलमेर पहुँचे, जोधपुर जाने की जगह, और आपने अंत में देखा कि किस तरह हमारे दोस्त आलोक को काफ़ी भूख लग चुकी थी। अब हम सुबह सुबह पहुँचे थे तो कोई दुकान तो खुली नहीं थी यहाँ पर, लेकिन एक जो ताऊ जी एक्सपीरियंस होता है उनको काफ़ी कि कौन सी दुकान का सामान बहुत बेहतरीन है और सबसे सुबह क्या मिलेगा, तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि आप एक दुकान है जो जैसलमेर फोर्ट है उसके सामने जाइए, और यहाँ पर कचौड़ियाँ भी थी, लेकिन आप पूरियाँ और आलू की सब्जी खाइए, आनंद ना आ जाए तो कहना। तो हमने सबसे पहले उसका आनंद लिया, जिससे आलोक काफ़ी खुश हुए। और फिर से देखिए हमें ताऊ जी मिल गए हैं, और ये चाय भी हमें रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ये वाली चाय पीजिए, और पूछ रहे हैं कि आपको सब्जी वगैरह कैसी लगी। तो मैं भी इनके साथ कैमरे में अपने आप को कैद कर रहा हूँ चाय पीते हुए, और फोटोग्राफी करते हुए हमारे दोस्त आदित्य सुमन। अब हम होटल ढूंढ रहे हैं, धीरे धीरे घूमते घूमते एक होटल पर पहुँचे हैं। आलोक और सुमन तो वार्तालाप कर रहे हैं होटल वालों से, और मैं अपने कैमरे में वो चीज़ें कैद कर रहा हूँ जो जैसलमेर में देखने वाली हैं। आप भी इनको देख लीजिए। देखते हैं दोस्तों, जितना हमारे पास समय है हम क्या क्या कवर कर पाते हैं जैसलमेर में। देखने में तो बहुत बेहतरीन और सुंदर लग रही हैं काफ़ी चीज़ें, और हमने होटल तय कर लिया है। ये रहा दोस्तों हमारा होटल, बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ही कम प्राइस में मिल गया है। मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा, आप इसी होटल में सीधा जब जैसलमेर पहुंचिए तो पहुंच जाइए, बहुत कम प्राइस है। नाम भी बताने वाला हूं आपको। तो दोस्तों, हमारे होटल का नाम है, देख सकते हैं, श्री गिरिराज पैलेस। देख सकते हैं बोर्ड भी लगा है, और इसमें लिखा हुआ है होटल श्री गिरिराज पैलेस। और ये देख सकते हैं, ये जो जैसलमेर फोर्ट है उसके जस्ट सामने ही था, जो उसकी वॉल्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने काफ़ी 2-3 घंटे आराम करा, और आराम करके हम फिर से निकल चुके हैं। जो जैसलमेर सिटी है उनकी जो गलियाँ हैं उनको घूमने, और आप देख सकते हैं हम घूम रहे हैं, और हमारे साथ आलोक हैं और फिर से जिद कर रहे हैं कि मेरे को दोबारा भूख लग चुकी है। एक्सपर्ट हैं खाने पीने के, तो इन्होंने एक सर्च करा है चंदन श्री रेस्टोरेंट, तो उसको हम ढूंढ रहे हैं। गूगल मैप वगैरह पे लगाया हुआ है, तो और कुछ ही डिस्टेंस अब बाकी रह गया है। बहुत ही सुंदर दृश्य आपको दोस्तों दिख रहा होगा। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त चंदन श्री रेस्टोरेंट, और यहाँ पर हमने ये पाया कि यहाँ पर खाना काफ़ी सस्ता है, और खाना देख सकते हैं आ चुका है। खाने सस्ता तो है, पर किस प्रकार से क्वालिटी है आप देख सकते हैं, और इसमें राजस्थान के अलग अलग व्यंजन हैं दोस्तों। गाइस देखो, हमारी प्लेट थाली खत्म हो चुकी है। कैसा लगा मोदी जी? बढ़िया है। आपको कैसा लग रहा है सर? ओ सर, कैसे लगा? ये देख सकते हो आप, यहाँ पे जब हम आए थे इतनी भीड़ थी,
और हमारी प्लेट खाली हो चुकी है। दोस्तों खाना तो बहुत टेस्टी था। अब आलोक ये कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन वीडियो की मैं दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। गाइस हम सब खा के निकल चुके हैं। अब जा रहे हैं पहले डेस्टिनेशन पे, पटवाओं की हवेली। और अभी हम स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं। काफ़ी अच्छा वेदर है, थोड़ी गर्मी लग रही है बट लेट्स सी शाम को मौसम अच्छा होता है कि नहीं होता। मिलते हैं आपको पटवाओं की हवेली पे। तो दोस्तों जैसलमेर में पहुंचकर सबसे पहले हम जो कोठारी की पटवा हवेली है वहां पर जाने वाले हैं। और इस समय जो जैसलमेर की गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं और ये जो घर बने हुए हैं, इनका हम एनालिसिस कर रहे हैं। इनको हम देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी किस प्रकार से है, घर किस प्रकार से यहाँ पर बने हुए हैं, कितनी छोटी गलियां हैं, सुंदरता कितनी है, दीवारों पर कितनी सुंदर हैं ये दीवारें आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जय श्री कृष्ण भी लिखा हुआ है घर के आगे। बहुत ही सुंदर स्थान है। अब हम सोच रहे हैं क्यों ना इन बच्चों की मदद लें हवेली जाने के लिए, क्योंकि हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं और इन प्यारे बच्चों ने भी हमारी मदद करने की ठान ली है जी जान से। और आप देख सकते हैं अरे नहीं काटेगा दोस्तों, हमें तो लगा ये प्यारे बच्चे, सुंदर बच्चे हमारी मदद करेंगे हवेली तक ले जाने के लिए, लेकिन हमें थोड़ी देर में पता लगा कि ये आपस में ही काफ़ी कंफ्यूज हैं। किधर है हवेली, किधर है? इधर है। और तुम कहाँ कह रहे हो, कहाँ पे है? कहाँ पे है? इधर है। कहाँ पे है? हाथ करके बताओ। दोस्तों हमने गूगल मैप का उपयोग करना ही ज़्यादा अच्छा समझा और इस वक्त हम जैसलमेर के जो कल्चर को समझने का प्रयास कर रहे हैं, कैमरे में फ़ोटो कैद कर रहे हैं जो यहाँ की सुंदरता है। और कुछ ही देर बाद हम जो पटवा हवेली है वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ की सुंदरता को देख करके हक्के बक्के रह गए। दोस्तों इतनी सुंदर हवेली तो कभी मैंने ज़िंदगी में भी नहीं देखी थी। और हम इस वक्त चलेंगे, टिकट भी हमें लेना पड़ता है इस हवेली को घूमने के लिए। बहुत ही सुंदर लग रही है। हम लोग जल्द, और देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एंट्री फीस है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो टिकट विकट तो हमने ले लिया है। अब चलिए दोस्तों, जो ये कोठारी की पटवा हवेली है काफ़ी सुंदर है, इसके इतिहास के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। और कितना सुंदर दृश्य अभी मैंने कैमरे में कैद करा, आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम इसके इतिहास को जानते हैं। जो ये कोठारी की पटवा हवेली है दोस्तों, इसका जो इतिहास है 18वीं शताब्दी की शुरुआत का है, जब पटवा अपना व्यापार और व्यवसाय स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैन मंदिर के एक पुजारी की सलाह पर पटवा भाइयों ने कभी वापस न लौटने के इरादे से जैसलमेर को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें जो पुजारी जी थे उन्होंने सलाह दी थी कि उनका व्यवसाय जैसलमेर में नहीं पनप सकता। किंवदंती है कि इसके बाद पटवा बेहद सफल हुए और उनका व्यवसाय विप्त चांदी और उनका व्यवसाय कहने का मतलब है काफ़ी फैल गया। आखिरकार पटवा इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचे कि उन्हें अपने राज्य के घाटे की जो राज्य का घाटा है उसको सही करने के लिए बुलाया गया। इससे यह कबीला अपने पुराने निवास स्थान पर वापस दोस्तों आ गया। परिवार के तत्कालिक मुखिया थे घुमन चंद पटवा ने पुजारी की सलाह को नज़रअंदाज करते हुए अपने 5 बेटों में से जो प्रत्येक एक अलग अलग हवेली उपहार में देने का फैसला किया। इस प्रकार जैसलमेर किले के सामने 5 भव्य हवेलियां बनी। दुर्भाग्य से जैसलमेर लौटने के बाद जो पटवाओं के जीवन में यू टर्न आया दोस्तों, और उनकी किस्मत कम होने लगी और इसका नतीजा यह निकला उन्हें शहर राज्य को फिर से
छोड़ना पड़ा और हवेलियों को देखभाल करने वालों की दया पर छोड़ दिया गया। समय के साथ देखभाल करने वाले ही इस हवेली के मालिक बन गए और उन्होंने हवेलियों को बिक्री के लिए रखने का फैसला किया। पहली हवेली की देखभाल करने वाले ने श्री जीवनलाल जी कोठारी से संपर्क किया, जो जैसलमेर के मूल निवासी थे और पटवा की तरह बेहतर अवसरों की तलाश के लिए जैसलमेर छोड़ चुके थे। श्री कोठारी ने अपने मूल स्थान से जुड़े रहने के उद्देश्य से पहले हवेली खरीदने का फैसला किया, इसलिए इसका नाम बदलकर कोठारी की पटवा हवेली रख दिया गया था दोस्तों। अब मैं इस हवेली को, जो इसकी सुंदरता है, उसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कैमरे में बहुत ही आनंद आ रहा है। आलोक और सुमन भी जो यहाँ की सुंदरता है उसको एंजॉय कर रहे हैं और आप देख सकते हैं आलोक बहुत बेहतरीन साथी हैं। अगर किसी को घूमने जाना हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आलोक को साथ ले जाइए। ऑलराउंडर पर्सन है हमारे दोस्त आलोक। सुमन भी हैं, लेकिन सुमन की हर बंदे के साथ नहीं जम सकती। दोस्तों, जो मैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं जिन चीज़ों को दिखा रहा हूँ उससे आप उस समय की लाइफ को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि उस समय किस तरह की चीज़ों का प्रयोग हुआ करता था जीवन काल में और उस समय के लोग किस प्रकार का जीवन जिया करते थे। उसी क्रम में आप देख सकते हैं कि इस समय मैं आपको केरोसिन की प्रेस है वो दिखाने वाला हूँ, ये रही वो। तो उस समय इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ करता था और भी काफ़ी चीज़ें हैं इस हवेली के अंदर जिससे आप लाइफ को समझने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी वास्तु कला की बात करूं तो इन हवेलियों के भीतर मेहराब और प्रवेश द्वार की अपनी अलग खासियत है जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। प्रत्येक में एक अलग शैली का मिरर वर्क और चित्रों का चित्रण है। हवेलियों के खंडों में से एक में मूरल वर्क बहुत ही अद्भुत तरीके से डिज़ाइन किया गया है और इसके झरोखे, मेहराब, बालकनियों, प्रवेश द्वार और दीवारों को बहुत जटिल नक्काशी और पेंटिंग है दोस्तों। पटवाओं के 5 भाइयों और उनके परिवारों के लिए एक एक हवेली अलग अलग थी, जिनमें से सभी को एक अलग सुविधा मिलती थी। मेरे 15 लाख भी होंगे गूगल मैप पे ना 15 लाख। कल एक बात आया तुमने अगर ना सुना दिया कल वो आटा खा दूध कर दिया कि दूध नहीं करता है। चल 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 मोदी चल, तेरा शॉट ले लिया मैंने। चल ऑटोमेटिकली हटियो मोदी। यस बढ़िया। क्या सुमन वो देख तू वहाँ पे वहाँ देख तो ले एक बार।
और कट ना करिए। ये हमारे बंगाली आशिक। हेलो गाइस तो ये हैं कील वाले फट्टे। अगर किसी को ज़्यादा ही शौक चढ़ रहा है, ज़्यादा खतरों के खिलाड़ी बनना है। 1000 रुपये हैं तेरे पे? ओए 1000 रुपये हैं? नहीं भाई मेरे पास अगर हैं तो देख ले, ऊपर Guys, चला जा, मस्त व्यू आ रहा है। इस पर चढ़ सकते हो। 1000 रुपये कॉस्ट है भाई, ऊपर जाने की। अपने दोस्तों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं, हंसी मजाक भी कर रहे हैं। वो सब करते हुए हम जो यहाँ की जो हवेली है, इसकी भव्यता को और इसकी सुंदरता को भी समझने का प्रयास हम इस समय ऊपर से कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है चारों तरफ का। रिकमेंड करूँगा जैसलमेर आइए तो यहाँ पर आना ना भूलिए दोस्तों। अब हम नीचे चलेंगे और अगर कुछ रह गया है, कुछ कमरे रह गए हैं तो उनको भी हम देखेंगे और जीवन शैली को समझने का प्रयास करेंगे। केरोसिन का स्टोव अभी देखा हमने, बहुत ही बेहतरीन अच्छा लग रहा है कि हम उस समय के जीवन काल को इमेजिन कर रहे हैं कि उस प्रकार उस समय लोग किस प्रकार का जीवन जीते होंगे, किस प्रकार रहते होंगे, क्या खाते होंगे, किस प्रकार से बनाते होंगे। उनका जो सामान पड़ा है उन चीज़ों से हम इसका अंदाज़ा लगाते जा रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये शायद बर्तन हैं, इसको भी देख करके हम काफ़ी कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। सभी मित्रों के अलग अलग विचार हैं, आपस में हम क्या सबसे सही हो सकता है उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं। और इस समय हम पहुंच चुके हैं डायनासोर के अंश हैं, तो यहाँ भी इनको रखा हुआ है। इनको भी देख करके हम जो भी समझ में आ रहा है उसको समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। देख सकते हैं, आप भी वीडियो में देखिए और अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कि क्या होता होगा, किस प्रकार से ये चीज़ें रही होंगी। एक एक चीज़ मैं आपको बहुत विस्तार पूर्वक दिखा रहा हूँ अपनी वीडियो में। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, हम चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पर। एक एक चीज़ को बहुत गंभीरता के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पर इससे शायद न्यूज़ के बारे में लिखा भी गया है दोस्तों। और इस वक्त हम बाहर आ चुके हैं। जो बाहर यहाँ पर शॉप्स वगैरह हैं उसको अब हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये गीत तो सुन लें। दोस्तों, जो यहाँ की शॉप्स हैं उनको एक्सप्लोर करने के बाद और जो बहुत सुंदर राजस्थान का जो सॉन्ग है उसको सुन के आनंद ही आ गया। उसको सुनने के बाद हम बाहर निकल चुके हैं। हमने जो ये पटवा हवेली थी इसको विस्तार पूर्वक एक्सप्लोर करा, आनंद ही आ गया। अब हमने तय करा कि यहाँ पर एक और हवेली है जैसलमेर में जिसका नाम है नथमल की हवेली। क्यों ना उसको भी देख लिया जाए, उसकी सुंदरता को भी देख लिया जाए। दोस्तों, जो ये नथमल की हवेली है वह जैसलमेर में देखी गई बेहद खूबसूरत हवेलियों में से एक है। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में दो वास्तुकार भाइयों द्वारा किया गया था, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से दो हवेलियां बनाई थी। यदि आप नथमल की हवेली देखने जाएंगे, जैसे कि हम अभी आए हुए हैं, तो आपको इन हवेलियों में
दो बहुत ही दिलचस्प वास्तुकला देखने को मिलेगी। और यही बात नथमल की हवेली को जैसलमेर की शीर्ष जो और पर्यटक स्थल है उनमें से एक बनाती है। आज भी नथवल जो नथमल की हवेली है उसके एक हिस्से पर वहाँ के निवासी रहते हैं। आपने इस चीज को देखा भी दोस्तों। लेकिन आप यहाँ बहुत सारी दिलचस्प चीजें देख सकते हैं और राजस्थानी उपहार वस्तुओं और स्मृति चिन्हों को खरीदारी भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको शॉप्स वगैरह दिखाई और देख सकते हैं यहाँ की वास्तुकला को, बहुत ही सुंदर है दोस्तों। अब हमें घूम घूम के बहुत ज़्यादा गर्मी लग चुकी है और ये जयशंकर नींबू सोडा की दुकान है दोस्तों। आप कभी भी जैसलमेर जाइए, गलती से भी इस दुकान पर जाना ना भूलिए। ऐसा सोडा मैंने तो नहीं पिया दोस्तों। इनका बनाने का तरीका भी अलग है और प्रेजेंट करने का तरीका भी एक विशेष प्रकार का आनंद देता है। देखिए आप किस प्रकार से ये प्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों जो ये हमारी वीडियो थी पटवाओं की हवेली के ऊपर और नथमल की हवेली के ऊपर आधारित थी, वह आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं जैसलमेर की अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।